नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। कक्षा 6 में वसंत के 4 पाठों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें पहला पाठ है कवि केदारनाथ की कविता वह चिड़िया जो। तो इस कविता में कवि ने क्या कहा है वह पहले हम सार रूप में जान लेते हैं, क्योंकि यह हमारी पुनरावृत्ति की क्लास है। दोहरा रहे हैं हम पाठ को, अध्ययन पहले हो चुका है, तो संक्षेप में हम जानेंगे कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। तो कवि ने बताया है कि जो चिड़िया है, एक पक्षी जो होता है, उसे लगता है उसके मन के अंदर भी कोई चिड़िया है, तो उससे अपनी तुलना करते हुए कहता है कि कवि के स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। अकेली है तो भी मन में उमंग बनी रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी कि उसमें बहुत तेज़ी से बहाव है, पानी बहुत ज़्यादा है, फिर भी वह साहस के साथ उसमें से जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। तो कवि उस चिड़िया के माध्यम से अपने बारे में कहना चाहता है कि अगर मैं अकेला हूँ तो भी मैं प्रसन्न रह लेता हूँ, जहाँ जीवन में मुश्किलें आती हैं मैं उनका भी सामना कर लेता हूँ, और जो मुझे चाहिए उसके लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, वह उनका सामना करते हुए हिम्मत और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ता है और उसे प्राप्त कर लेता है। कवि ने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वह मात्र सिर्फ अपने ही गुणों की बात नहीं कर रहा है, चिड़िया के माध्यम से अपने और हम जैसे सभी मनुष्यों के स्वभाव के बारे में बता रहा है। तो पहले हम देखते हैं कविता में क्या कहता है। संक्षेप में एक बार पढ़ देती हूँ। पहले अनुच्छेद में कवि क्या कह रहे हैं कि एक चिड़िया का वर्णन कर रहे हैं, जिसे क्या क्या पसंद है। उसे दूध भरे जुंडी के दाने पसंद हैं, रुचि से जो बहुत प्रेम से खाती है। वह चिड़िया कैसी है, उसकी विशेषताएं दी गई हैं। वह छोटी है, संतोषी है और उसके नीले पंख हैं और उसे अन्न से बहुत प्यार है। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं कि दूसरे अनुच्छेद में वह कहती है कि वह जो चिड़िया है जो जंगलों में उड़ रही है, घूम रही है, बूढ़े वन बाबा की खातिर। वन को, जंगलों को बूढ़ा कहा गया है, बाबा कहा गया है। क्यों? क्योंकि जंगल बहुत पुराना है। तो वह उस जंगल में घूमती हुई अपना कंठ खोलकर, अपना गला खोलकर, रस उड़ेलकर बहुत मन से, प्रेम से, मधुर कंठ से गाती है, अर्थात चहकती है। अब फिर चिड़िया की विशेषताएं बताई गई हैं कि चिड़िया कैसी है। चिड़िया छोटी है, मुँह बोली है और नीले पंखों वाली है। पहले अनुच्छेद में उसने कहा था मुझे अन्न से प्यार है, और इसमें वह कहती है मुझे विजन से प्यार है। विजन होता है जहाँ कोई और न रहता हो, वह अकेली है, इसलिए उसने विजन कहा है कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। अब तीसरा अनुच्छेद है। तीसरे अनुच्छेद में वह क्या कहती है कि वह चिड़िया कैसी है जो अपनी चोंच से नदी के हृदय पर टूट पड़ती है, अर्थात उसमें जो जल बह रहा है उससे पानी ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाती है। और अब चिड़िया की विशेषताएं हैं। चिड़िया कैसी है? चिड़िया छोटी है। गर्वीली को आप शुद्ध रूप में लिखेंगे, गर्वीली लिखेंगे। गर्वीली है यानी कि खुद पर गर्व करती है। उसके पंखों का रंग नीला है और उसे नदी से बहुत प्यार है। विशेषताएं आई हैं कविता में चिड़िया की, और उससे किस किस से प्यार है वह बताया गया है तीनों अनुच्छेदों की अंतिम पंक्तियों में। तो इस तरह छोटी सी कविता है। अब है उससे संबंधित प्रश्न जो मैं आपको भेज भी चुकी हूँ। तो पहले में उसने कहा है कि आप जो चिड़िया का जो चित्र तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहा होगा कि चिड़िया कैसी है, इस कविता को पढ़कर तो आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें और कागज़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बना दें। दूसरा प्रश्न, कविता का अगर आपको कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देंगे? तो उपयुक्त शीर्षक आपको सोचकर लिखना है। अब चिड़िया के बारे में है तो आप कह सकते हो प्यारी चिड़िया, हरे पंखों वाली चिड़िया, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे मन की चिड़िया। इस तरह से आप अपने अनेक शीर्षक बना सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है।
पहली में उसने कहा उसे अन्न से और जुंडे के दानों से प्रेम है। दूसरे में उसने कहा कि उसे विजन से बहुत प्यार है। तीसरे में उसने कहा उसे नदी से बहुत प्यार है। तो ये तीनों बातें आप लिखेंगे। फिर है अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करना है, अर्थात इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात बहुत मन से, आनंद से, मधुर स्वर में गा लेती है। फिर है ख भाग, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसमें बताना है कि जो नदी के पानी से, उसके बहाव से बिना डरे, बिना भयभीत हुए, साहस के साथ वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास जाती है, अपनी चोंच में जल भरती है और पानी लेकर उड़ जाती है। जल को किसका रूप दिया गया है? मोती का। तो इस तरह यह कविता जो है पूरी हो जाती है। तो इसमें आगे अनुमान और कल्पना के भी अनेक प्रश्न दिए गए हैं कि आपने अनुमान लगाना है, किसी में सिर्फ इमेजिनेशन करनी है। जैसे पहला प्रश्न है अनुमान और कविता में, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। अब उसने चिड़िया की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, नाम नहीं बताया है। तो चिड़िया कौन सी रही होगी? अनेक पक्षी हैं, अनेक चिड़िया हैं जिनका आप नाम जानते होंगे। गोरैया भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पक्षी विज्ञानी हुए हैं सालिम अली, आप अगर नेट पर जानना चाहें तो वहाँ पर उनका नाम डालकर तो अनेक पक्षियों के नाम देख सकते हैं। आपके पास चार्ट भी आते हैं पक्षियों के नाम के, तो उसमें आप चिड़ियों के नाम ढूंढ कर देख सकते हैं कि आपको उनमें से कौन सी चिड़िया का यह वर्णन लगता है। जैसे इसमें लिखा है कि नीलकंठ होता है, एक छोटा किलकिला होता है, कबूतर भी एक चिड़िया की तरह है, चिड़िया का ही रूप है, बड़ा पतरिंगा। तो इसने कई नाम दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप कोई अन्य नाम भी दे सकते हैं। फिर दूसरे में इसने लिखा है कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो आपको बताना है उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा। तो ऐसे ही आपने जानकारी निकालनी है और अपनी असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं या रफ कॉपी में कि मैना का रंग कैसा होता है, कौवा कैसा होता है, सबको मालूम है जैसे काला होता है, बतख कैसी होती है, कबूतर का रंग कैसा होता है। कबूतर सफ़ेद भी होता है, कुछ हरे हरे रंग का भी होता है। तो अलग अलग देशों में इनके रंग भिन्न भी पाए जाते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भारत में इस रंग के पाए जाते हैं, विदेश में इस रंग के पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये ढूंढना होगा। फिर है इसका अगला प्रश्न जो है अनुमान और कल्पना में, कि कविता में जो हर छंद है वह चिड़िया जो से शुरू होता है और अंत किससे है? मुझे खालिस्तान से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो आप भी ऐसी ही किसी भी पक्षी को, पेड़ पौधे को सोचकर आप अपनी कविता ऐसे ही बना सकते हैं कि जो एक ही लाइन से शुरू होकर 4 पंक्तियां अगर आप लिखते हैं और अंत में वही है, फिर अगली 4 पंक्तियों में 2 पंक्तियां फिर से रिपीट हो जाएं। तो आप भी ये करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। फिर उसने चौथा प्रश्न दिया है कि आप अपनी कल्पना से बता सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला है, महक रहा है, वह मैं हूँ। जैसे चिड़िया को इमेजिनेशन करके कवि ने लिखा है, आप फूलों को कर सकते हैं, आप पौधों को इमेजिनेशन करके कविता बना सकते हैं। वह आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर है पाठ में भाषा की बात, कि जैसे पंखों वाली चिड़िया लिखा है, नीले पंखों वाली, छोटी संतोषी चिड़िया है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि चिड़िया जो है संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषताएं होते हैं विशेषण। तो इनके आपने विशेषण छांटने हैं। तो नीले पंखों वाली, तो नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। छोटी और संतोषी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऐसे वन बाबा के लिए बूढ़ा शब्द लिखा है, बूढ़ा विशेषण हो गया। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि संज्ञा कौन से हैं और विशेषण कौन से हैं, ये आप इसमें से छांटेंगे। तो अब हमारा यह पाठ की जो पुनरावृत्ति है लगभग पूर्ण होने को है। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न और दिए गए हैं भाषा की बात में, जिसमें आपने बताना है कि जैसे एक एक विशेषण लगाना है आपने। संज्ञा शब्द दिए गए हैं, मैं पढ़ देती हूँ, पुस्तक खोलकर आप बैठेंगे, पृष्ठ 4 पर है। जैसे मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर। अब मोरों वाला बाग में मोर की विशेषता आपने आगे लगानी है। मोर कैसा होता है? सुंदर मोरों वाला, या नाचते मोरों वाला बाग कि मोर उस समय नाच रहा है। पेड़ हो सकता है ऊंचे पेड़ों वाला, हरे भरे पेड़ों वाला। फिर है फूलों वाली क्यारी, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी, सुंदर फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, मेरे स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा,
ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला बच्चा या खूब हंसने वाला बच्चा, मूँछों वाला आदमी, बड़ी मूँछों वाला आदमी। तो इस तरह आपने एक एक शब्द विशेषता का इनके आगे लगाना है। अब है इसका दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में क्या है, आपको ढंग ढूंढना है कि काम किस ढंग से किया गया है। और जो ढंग ढूंढना है वो एक क्रिया विशेषण होता है, जिसको आप अंग्रेजी में एडवर्ब भी कह देते हैं, कि हमें सिर्फ ये देखना है, हमें कोई भारी भरकम शब्द ढूंढना ही नहीं है कि काम जो हो रहा है उस काम की क्या विशेषता है, कौन सा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो वो प्रायः ऐसे शब्द, प्रायः हमेशा नहीं, क्रिया से पहले आपको मिल जाते हैं। तो पहले में हमने देखना है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। कैसे ठूंसने लगी? जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी अंडरलाइन करेंगे। दूसरे में लुढ़कती हुई, कैसे का उत्तर ढूंढना है, जो ढंग ढूंढना होता है काम करने का ढंग, उसका उत्तर हमेशा कैसे वाला जो उत्तर होता है वह आएगा। तो कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। तीसरे में कैसे होने लगा? सामान्य कैसे होने लगा? धीरे धीरे। तीसरे में धीरे धीरे को करोगे। चौथे में कैसे आ गिरी? धप से, धप से को अंडरलाइन करोगे। पांचवें में चोर पर झपटा, कैसे झपटा? फुर्ती से। अगले में, छठे में कैसे बैठ गया? सहम कर। और उससे अगले में ठंड बढ़ गई, कैसे? अचानक। तो ऐसे आपने शब्दों की विशेषता ढूंढनी होती है। तो हमारा यह पाठ यहाँ पूरा होता है, कविता पूरी होती है। अच्छे से दोहराइएगा ताकि परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सके। धन्यवाद।